इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा फाइनली अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा CET ग्रेजुएशन एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। आप अपने अंक कैसे चेक कर सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला आप कैसे यूज कर सकते हैं, अगर आप यूज करना चाहते हो तो वो कैसे कर सकते हो और कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, इस बारे में चर्चा करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर अधीनस्थ बोर्ड और RPSC एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट दी जाती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देख सकते हैं आज की डेट में यानी कि 12 फरवरी 2025 की डेट में CET ग्रेजुएशन का रिजल्ट है वो जारी कर चुके हैं अधीनस्थ बोर्ड द्वारा, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि बोर्ड द्वारा राजस्थान अधीनस्थ लिपिक वर्गीय सेवा समान पात्रता परीक्षा नियम 2022 यथा संशोधित के अंतर्गत विभिन्न सेवाएं हेतु समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2024 के लिए विज्ञापन संख्या 10/2024 यानी कि 2024 का 10वां एडवर्टाइजमेंट है वो CET ग्रेजुएशन का था, जो कि 6/8/2024 को जारी कर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए थे। इस परीक्षा का आयोजन 27 और 28 सितंबर को 2 शिफ्ट में हुआ था, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में, और 28 सितंबर को भी 2 शिफ्ट में हुआ था। इस तरह से टोटल ये आपके 4 चरणों में एग्जाम आयोजित हुआ है। अब एग्जाम 4 चरणों में आयोजित हुआ, इसलिए इसमें नॉर्मलाइजेशन का भी उपयोग लिया गया है। अब नॉर्मलाइजेशन का उपयोग कैसे लिया गया है और अगर आप नॉर्मलाइजेशन का उपयोग लेना चाहते हो तो वो कैसे लोगे, उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें और रिजल्ट की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। आगे लिखा हुआ इसी क्रम में उक्त परीक्षा में उपस्थित स्टूडेंट के प्राप्तांकों के आधार पर उत्तीर्ण स्टूडेंट की सूची तैयार की गई है। यानी कि यहाँ पर सूची जो तैयार की गई है वो स्टूडेंट के प्राप्तांकों के आधार पर जो पास हुए स्टूडेंट है उनकी सूची तैयार की गई है। स्टूडेंट अपने प्राप्तांक अपनी SSO ID पर देख सकते हैं। यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है SSO ID पर आप अपने प्राप्तांक भी देख सकते हैं, और अगर फॉर्मूले से देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हो। वो कैसे, आगे बताऊंगा। समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2024 में विलोपित प्रश्नों का विवरण और प्राप्तांकों की गणना करने, नॉर्मलाइजेशन करने का सूत्र क्रमशः निम्नानुसार है। यानी कि आगे अब मैं आपको बताऊंगा कि इस पेपर में आपके टोटल कितने क्वेश्चन डिलीट हुए और नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला कौन सा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है 1 नंबर पॉइंट में, उक्त परीक्षा दिनांक 27/9/2024 और दिनांक 28/9/2024 को 2-2 पारियों में करवाई गई है। उक्त सभी पारियों में किसी भी प्रश्न पत्र के प्रश्नों को डिलीट नहीं किया गया है। यानी कि आपके 27 तारीख को 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था और 28 सितंबर को भी 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था। टोटल 4 चरणों में एक भी पेपर में कोई भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ है। इसका मतलब जो वैलिड क्वेश्चन की संख्या है वो आपके टोटली 150 की 150 ही है। अब मार्क्स का फॉर्मूला पहले मैं बता देता हूँ उसको कैसे यूज लेना है, क्योंकि आपको मालूम है पेपर में नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, तो इसलिए WF का उपयोग कहीं पर भी नहीं किया गया है। WQ का उपयोग यानी कि रॉन्ग क्वेश्चन का उपयोग कहीं पर भी नहीं किया गया। तो आप देख सकते हैं फॉर्मूला है टोटल मार्क्स ऑफ ए कैंडिडेट इक्वल टू RQ इंटू KF माइनस मैक्सिमम मार्क्स इंटू नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ए क्वेश्चन इंटू 3। पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन अगर आपने किसी भी क्वेश्चन को खाली छोड़ा है कि ऐसा कोई क्वेश्चन जिसमें एक भी गोला नहीं भरा, तब आपका क्वेश्चन नंबर का 1/3 भाग है वो काट लिया जाता है। जैसे कि आपको नया रूल मालूम ही होगा, जिसमें अगर आपको आंसर नहीं आ रहा था, अब पेपर में नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, तो फिर आप कोई भी गोला भर सकते हैं। ABCD में 5वां गोला क्यों भरे जब ABCD में कोई भी सही भी हो सकता है। अगर पेपर में नेगेटिव होती तो आपको 5वां ऑप्शन भरता है। ये रूल तो आप सभी को मालूम है। इस वजह से ये फॉर्मूला ऐड किया गया, जो नया ऐड किया गया, मैक्सिमम मार्क्स इंटू नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन ऑफ ए टोटल नंबर ऑफ ए क्वेश्चन इंटू 3। सिग्मा का अर्थ हुआ आप सभी के मार्क्स का जोड़, RQ यानी राइट क्वेश्चन, KF यानी की फैक्टर, जिसका एक अलग से फॉर्मूला आप देख सकते हैं। की फैक्टर का अलग से फॉर्मूला है मैक्सिमम मार्क्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इनटू टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इनटू नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन। अब आप इस फॉर्मूले को पहले कैसे यूज करके अपने मार्क्स चेक कर सकते हो, तो उसके लिए सबसे पहले आपको की फैक्टर की वैल्यू निकालनी होगी। की फैक्टर की आप कैसे निकालोगे, मैक्सिमम मार्क्स यानी कि पेपर आपका 300 नंबर का था, आप सभी को मालूम है, तो आपने लिखा 300 अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 क्वेश्चन थे, आप सभी को मालूम है 150 इंटू टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 क्वेश्चन थे, आप सभी को मालूम है। नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन भी आपको मालूम है, चारों चरणों में एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ, यानी कि सभी पेपर में 150 के 150 क्वेश्चन वैलिड है। अगर एक क्वेश्चन डिलीट होता तो वैलिड क्वेश्चन संख्या 149 करता, अगर 2 क्वेश्चन डिलीट होते तो वैलिड क्वेश्चन की संख्या 148 करता। तो आप देख सकते हैं यहाँ 150 से 150 कटा, 150 300 में 2 कटा, यानी कि की फैक्टर की जो मेरी वैल्यू आई है वो आई है 2। तो अब ये वैल्यू मैं यहाँ पर लिखूंगा कैसे, जैसे कि मैंने मान लिया मैंने पेपर में 150 में से 100 क्वेश्चन सही किए, तो मैंने लिख लिया राइट क्वेश्चन की संख्या 100 इंटू की फैक्टर की वैल्यू मैंने लिख ली 2। फिर यहाँ पर अगर मैंने यहाँ मैक्सिमम मार्क्स पेपर कितने का था 300 का,
इंटू नॉट अटेम्प्ट ऑफ क्वेश्चन अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 इंटू 3। अब मैंने मान लिया कि 150 में से मैंने 9 क्वेश्चन ऐसे जिसमें कोई भी गोला नहीं भरा। ऐसी अगर मेरी संख्या 15 से ज़्यादा होती तो मेरा रिजल्ट है वो रिजेक्ट कर दिया जाता, क्योंकि क्वेश्चन नंबर के 10% से ज़्यादा क्वेश्चन खाली छोड़ने पर आपका रिजल्ट रिजेक्ट होता है और उससे कम खाली छोड़ने पर क्वेश्चन के हिसाब से 1 GI नंबर कटता है। तो 150 300 आपका कटा 2 बार, 3 में 9 कटा 3 बार, यानी कि यहाँ पर आया 6, 200 में से 6 के पीछे 194, तो आपने मार्क्स आए 194। तो आपने मार्क्स इस तरह से आपको निकालना है। अब ये नॉर्मलाइजेशन में कैसे यूज करना है, यानी कि आपके नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़े हैं या घटे, वो आप कैसे यूज करोगे। तो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला आप देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। उक्त परीक्षा दिनांक 27/9/2024 वो 28/9/2024 को 2-2 पारियों में होने के कारण नॉर्मलाइजेशन बोर्ड द्वारा अनुमोदित निम्न सूत्र से किया गया है। अब नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है वो आप देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। SIJ इक्वल टू M प्लस XIJ माइनस MI अपॉन सिग्मा I इंटू सिग्मा। अब यहाँ पर M क्या है तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले SIJ का अर्थ हुआ है स्केल स्कोर ऑफ द जे कैंडिडेट ऑफ आई शिफ्ट, यानी कि आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर, नॉर्मलाइजेशन करने के बाद कितना स्कोर रहा वो आपका SIJ हुआ। कैपिटल M यानी मीन ऑफ कंबाइंड स्कोर, कैपिटल M सिग्मा ये सब के लिए सेम रहेगी। चारों चरणों के लिए कैपिटल M की वैल्यू कैपिटल सिग्मा की वैल्यू सेम रहेगी। फर्क किस में आएगा वो भी आगे बताऊंगा, और इनकी वैल्यू सेम रहेगी तो वो कितनी रहेगी वो भी आगे बताऊंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए कंबाइंड स्कोर, XIJ यानी कि रो स्कोर ऑफ जे कैंडिडेट ऑफ द आई शिफ्ट, यानी कि आपकी शिफ्ट में आपके कितने मार्क्स आए। जैसे कि अभी मैंने मार्क्स के फॉर्मूले से आपको कैसे मार्क्स निकालने वो बताए हैं, तो उससे आपको चेक करके अपने मार्क्स देखने और वो आपको XIJ की जगह पुट करने। MI यानी मीन ऑफ रो स्कोर ऑफ आई शिफ्ट, यानी कि आपकी शिफ्ट में रो स्कोर, MI और सिग्मा I हर शिफ्ट में अलग अलग वैल्यू है इसकी। सिग्मा I की वैल्यू है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रो स्कोर ऑफ आई शिफ्ट, यानी कि आपकी शिफ्ट की स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू। वे रिक्वायर्ड वैल्यू आर एज फॉलो। अब कौन सी वैल्यू, M और सिग्मा, जैसे कि मैंने आपको कहा है 4 चरणों में पेपर हुआ, चारों चरणों के लिए M की वैल्यू 139.722434 रहेगी और सिग्मा की वैल्यू 34.76720933 रहेगी। ये सब के लिए सेम रहेगी M और सिग्मा की वैल्यू। वैल्यू चेंज किस में आएगा, वैल्यू चेंज MI और सिग्मा I में आएगी। वो कैसे, अब आपको कैसे चेक करना, माना कि आपका एग्जाम अगर 27 सितंबर को मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था तो आपको जो MI की वैल्यू है वो रखनी है 147.86666488 और सिग्मा I की वैल्यू रखनी है 35.68864। अगर आपका एग्जाम 27 तारीख की इवनिंग शिफ्ट में हुआ तो आपको MI की वैल्यू 139.091 रखनी है और सिग्मा की वैल्यू रखनी है वो 34.72 रखनी होगी। अगर आपका एग्जाम 28 तारीख को हुआ था, यानी कि 28 सितंबर की मॉर्निंग शिफ्ट में अगर एग्जाम हुआ था तो आपको MI की वैल्यू 129.0276 रखनी है और सिग्मा I की वैल्यू 31.1974 रखनी है। और अगर आपका एग्जाम 28 सितंबर की इवनिंग शिफ्ट में हुआ तो आपको MI की वैल्यू 142.85 रखनी है और सिग्मा I की वैल्यू 34.51 रखनी है। अब ये वैल्यू कैसे रखनी है तो आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ SIJ यानी नॉर्मलाइजेशन स्कोर इक्वल टू कैपिटल M। अब यहाँ पर सभी स्टूडेंट चाहे वो किसी भी शिफ्ट में उनका एग्जाम हुआ है उन्हें 139.722434 रखनी है M की वैल्यू। इसके बाद यहाँ जो XIJ लिखा हुआ है यहाँ पर आपका जो स्कोर आया है 300 में से कितने नंबर बने हैं वो आपको यहाँ पर पुट करना है। MI की वैल्यू आपके सभी की शिफ्ट में अलग अलग है, आप देख सकते हैं। अब आपकी जो भी शिफ्ट है उस शिफ्ट के अकॉर्डिंग आपको MI का स्कोर देखना है, चाहे वो आपका 27 को मॉर्निंग शिफ्ट हो, 27 इवनिंग शिफ्ट हो या 28 मॉर्निंग शिफ्ट हो या 28 इवनिंग शिफ्ट हो। उसके बाद आप देख सकते हैं अपॉन में सिग्मा I लिखा हुआ है। सिग्मा I की वैल्यू भी आपको अपनी शिफ्ट में देखना है कि कितना स्कोर है, ये भी चारों शिफ्ट के लिए अलग अलग है। तो आप देख सकते हैं सिग्मा I की वैल्यू भी सभी शिफ्ट के लिए अलग अलग है, चाहे वो 27 की मॉर्निंग हो, 27 की इवनिंग हो, 28 की मॉर्निंग हो या फिर 28 की इवनिंग हो। इसके बाद आपको यहाँ पर दे रखा है अपॉन फिर इनटू में सिग्मा। अब ये सिग्मा जो दे रखा है इसकी वैल्यू सभी के लिए कॉमन है, वो है 34.76720933। इस तरह से आपको नॉर्मलाइजेशन स्कोर है वो चेक करना है। अब नॉर्मलाइजेशन से कौन सी शिफ्ट को फायदा हुआ है इसका कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताइए कि आपकी कौन सी शिफ्ट है और आपका नॉर्मलाइजेशन में क्या नंबर बढ़े हैं या फिर घटे हैं, ये आप हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नोट में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित रोल नंबर वाले स्टूडेंट को डी बार होने के कारण CET ग्रेजुएशन परीक्षा 2024 के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है।
यानी कि जो नीचे कैंडिडेट को रोल नंबर दे रखे हैं ये डी बार होने के कारण इन्हें सीईटी ग्रेजुएशन परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। नवीन जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें और जो स्टूडेंट पास हुए हैं सीईटी ग्रेजुएशन में सफल स्टूडेंट की सूची आप देख सकते हैं यहाँ जारी कर दी गई है। क्या आपके भी रोल नंबर इसमें है? अगर है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बाकी अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। शॉर्ट में बताएं तो आप सभी को मालूम है पेपर में एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ, चाहे वो फर्स्ट शिफ्ट हो, सेकंड शिफ्ट हो, 27 की या 28 की, किसी की भी हो, क्वेश्चन एक भी डिलीट नहीं हुआ है। नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला आपको स्क्रीन पर दे रखा है और मैंने पहले भी आपको बताया था नॉर्मलाइजेशन बोर्ड का फॉर्मूला यही रहने वाला और यही रहा है। इसमें आप एम और सिग्मा की जो वैल्यू है वो सभी स्टूडेंट के लिए कॉमन है। 139.722434 एम की वैल्यू है, सिग्मा की वैल्यू 34.76720933 है और इसके अलावा जो अलग अलग वैल्यू है वो है एम आई की वैल्यू, सिग्मा आई की वैल्यू और एक्स आई जे में यानी कि आपके 300 में से जो स्कोर आए वो आपको रखना है। एम आई और सिग्मा आई में आपकी शिफ्ट में अलग अलग स्कोर दे रखा है, आप देख सकते हैं हर शिफ्ट में। जैसे कि 27 की मॉर्निंग शिफ्ट वालों का 147 है, 27 की इवनिंग शिफ्ट का स्कोर 139 है, 28 की मॉर्निंग शिफ्ट का 129 है, 28 की इवनिंग शिफ्ट का 142 है, 27 की जो सिग्मा आई की वैल्यू है मॉर्निंग शिफ्ट में 35 है, 27 की इवनिंग शिफ्ट में 34 है, 28 की मॉर्निंग शिफ्ट में 31 है और 28 की इवनिंग शिफ्ट में 34 है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आपको एम आई और सिग्मा आई की वैल्यू देकर पुट करके आपको अपना स्कोर भी चेक करना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और रिजल्ट की वीडियो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।